दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पे लगती है। ये सिर्फ एक आम लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि कैसे हम खुद अपने डर से लड़ते हैं, कमिटमेंट से घबराते हैं और सबसे जरूरी बात कि सच्चा प्यार सिर्फ किसी को मान लेने का नाम नहीं है, उसमें एक्चुअल एफर्ट डालना पड़ता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग इंसान अपने डर का सामना करते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं, क्या कोई सच में फॉरएवर या हमेशा हमेशा वाले प्यार पे विश्वास करता है? यही वो सबसे बड़ी उलझन है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर रोहन जूझ रहा है। उसके हिसाब से ना, ये फॉरएवर वाली बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में शायद इसका कोई वजूद ही नहीं है। असल में जिंदगी ने रोहन को कुछ ऐसे कड़वे सबक सिखाए थे कि उसने अपने एक बहुत ही सख्त रूल बना लिया था, किसी के साथ डीपली अटैच नहीं होना और कोई बड़ी उम्मीदें नहीं रखना। उसने खुद को इमोशनली बिल्कुल ब्लॉक कर लिया था। देखा जाए तो ये खुद को हर्ट होने से बचाने का उसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म था, कम से कम तब तक जब तक आन्या उसकी जिंदगी में नहीं आई। चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कह सकते हैं हमेशा का डर। इस कहानी की शुरुआत एकदम क्लासिक मूवी स्टाइल में होती है। रोहन एक कैफे में आराम से अपना टाइम पास कर रहा था, तभी एकदम परेशान सी आन्या वहां आती है। एक छोटी सी गड़बड़, थोड़ी सी कॉफी का गिरना और रोहन का एक बड़ा ही कैजुअल सा सवाल, लगता है आज दिन खराब है, और एक साझा मुस्कुराहट। पता है, बस यही काफी था उस इंसान की दीवार तोड़ने के लिए जो किसी से भी जुड़ने से भागता था। अब आते हैं कहानी के अगले दौर पर, जहां आदत धीरे धीरे एहसास में बदल जाती है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, इन दोनों की पर्सनैलिटी का कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर होने लगा। एक तरफ आन्या है जो बड़े बड़े इमोशनल सपने देखती है और फुल ऑफ एनर्जी है, और दूसरी तरफ रोहन एकदम शांत और प्रैक्टिकल। इससे एक बात तो साबित होती है कि विपरीत स्वभाव वाले लोग सिर्फ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस भी करते हैं। यहां इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। पहली मुलाकात से शुरू होकर कैसे एक दूसरे की आदत पड़ती है, फिर वो छोटी छोटी लेट नाइट कॉल्स, और आखिर में एक बहुत गहरा एहसास। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे पल आपस में जुड़कर एक डीप इमोशनल डिपेंडेंस बन जाते हैं। इस पॉइंट पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी पता है? जब आन्या फ्यूचर या एक परमानेंट फॉरएवर के सपने देखती है, तब रोहन जिद में आकर सिर्फ आज या अभी में जीना चाहता है। उसका ये डायलॉग, मैं अभी में यकीन रखता हूं, उसके डर और कमिटमेंट से बचने की आदत को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। लेकिन फिर उनके बीच ये बड़ा ही खूबसूरत सा मोमेंट आता है। आन्या पूछती है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कहाँ हूं? और रोहन कहता है, हर जगह। ये छोटा सा सॉफ्ट सा जवाब कंफर्म कर देता है कि उस टफ बाहरी आवरण के अंदर एक बहुत गहरा प्यार पनप रहा है। रोहन की जो इमोशनल दीवारें थी ना, वो फाइनली गिर रही थीं। पर जैसा कि हर कहानी में होता है, अब आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, दूरी और एक टूटा हुआ दिल। यहां से चीजें बिगड़ना शुरू होती हैं। आन्या को एक नए शहर में अपनी ड्रीम जॉब मिल जाती है, और ये बात रोहन के उसी सबसे बड़े डर को सीधे ट्रिगर कर देती है। क्या वो उसके पीछे नए शहर जाएगा? जब वो साफ इनकार कर देता है, तो उसके बाद की वो खामोशी ही असल में उसका फाइनल जवाब बन जाती है। मैं रुकना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम मुझे चुनो। ये डायलॉग इस पूरे ब्रेकअप के इमोशनल वेट को फील कराता है। आन्या ये नहीं चाहती थी कि वो चुपचाप हालात के आगे घुटने टेक दे। वो चाहती थी कि रोहन थोड़ा एफर्ट डाले, उसे एक्टिवली चुने। जाते जाते आन्या के आखिरी शब्द तो और भी ज्यादा चुभने वाले थे। उसने कहा, मैंने तुमसे उतना प्यार किया जितना तुम खुद से भी नहीं कर पाए। इस एक लाइन ने रोहन की सारी इमोशनल लिमिटेशंस का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, और उसके ठीक बाद आन्या पूरी हिम्मत दिखाते हुए उस रिश्ते से बाहर निकल गई। अब इस एनालिसिस में थोड़ा और डीप चलते हैं और आते हैं चौथे हिस्से पर, अकेलेपन का सच। बिछड़ने के बाद का वो फेज सोचकर ही डरावना लगता है। रोहन अब भी उसी कैफे में रोज जाता है, लेकिन आन्या के बिना वहां सिर्फ खालीपन है। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। आन्या की हंसी की यादें अब रोहन को अंदर तक झकझोर रही हैं। इस अकेलेपन ने उसके अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनल शिफ्ट शुरू कर दिया। और यहीं पे इस कहानी की सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है। रोहन को आखिरकार ये रियलिटी हिट करती है कि उसने आन्या को किसी डिस्टेंस या दूरी की वजह से नहीं खोया, बल्कि अपने खुद के डर की वजह से खोया है। उसका वो जो प्रैक्टिकल होने का नाटक था ना, वो असल में उसकी कायरता को छुपाने का एक मास्क भर था। जरा इस ख्याल को अपने दिमाग में लाइए, क्या वो सच में हमेशा के लिए थी और मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया?
आधी रात को अचानक आया ये एहसास उस गहरे सताने वाले पछतावे को दिखाता है जिसने अल्टीमेटली रोहन को अपनी जगह से उठकर कुछ करने पर मजबूर कर दिया। और इसके साथ हम अपनी इस कहानी के फाइनल और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर पहुंचते हैं, वापसी और प्यार। अब वो रिग्रेट एक जबरदस्त करेज में बदल गया था। सुबह उठते ही अचानक लिया गया एक फैसला, सीधे आन्या के नए शहर की तरफ निकल जाना और बिना कुछ बताए उसके ऑफिस के बाहर वेट करना। इस बार रोहन ने अपनी सारी प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक को साइड में रखा और सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी। मैं हमेशा से फॉरएवर से डरता था, पर अब मुझे उस जिंदगी से डर लगता है जिसमें तुम ना हो। वाओ, ये कन्फेशन ना इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा पे ऑफ है। शुरुआत में उसकी जो विचारधारा थी, ये स्टेटमेंट उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, जो साफ दिखाता है कि उसमें कितनी बड़ी कैरेक्टर ग्रोथ हुई है। तो चलिए इस गहरी सीख को थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं। एक सक्सेसफुल रिश्ता सिर्फ आंख बंद करके भरोसा करने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब आप वहां मौजूद रहें और एफर्ट डालें। प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि इसमें एक्शन और कोशिश लगती है। लेकिन आन्या भी इतनी जल्दी कहाँ मानने वाली थी। उसने रोहन के इस नए कमिटमेंट का टेस्ट ठीक उसी सवाल से किया जिसने कभी उन दोनों को अलग कर दिया था। क्या तुम अब हमेशा में विश्वास करते हो? और रोहन ने जो जवाब दिया उसने सब कुछ ठीक कर दिया। अब करता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ है। ये जवाब दिल को एक अजीब सा सुकून देता है और उनके बिछड़ने और वापस मिलने की इस पूरी कहानी को इतने बढ़िया तरीके से कंप्लीट करता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमें इस एक यूनिवर्सल ट्रुथ को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कुछ कहानियां तब खत्म नहीं होती जब लोग दूर चले जाते हैं, वो तब खत्म होती हैं जब वो वापस आना छोड़ देते हैं। ये रिमाइंड कराता है कि ट्रू कनेक्शन तब तक जिंदा रहता है जब तक हम एक दूसरे के पास लौटने की हिम्मत रखते हैं। तो सोचिए जरा, क्या हम अपनी जिंदगी में किसी ऐसी कहानी को पूरा करने का साहस जुटा सकते हैं? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं।